ये जो राजा शरण्य की कथा है कि उसने बहुत बड़ा उपसर्ग किया और रानी चेलना को जब ज्ञात हुआ और उन्होंने, देखिए इसमें कई बातें समझने वाली हैं, कई बातें जीवन में सोचने वाली हैं कि हम कथा तो सुन लिया और एक कान से सुन करके दूसरे से उड़ा दी, या एक बार नहीं कई बार सुन करके अपन को कथा बोलने के पहले अपन को आगे की कथा मालूम रहती है कि ऐसी है, परंतु इसका मर्म कि देखिए उस रानी का अपने धर्म के प्रति कैसा अटूट श्रद्धान होगा कि उसने राजा की बात तुरंत नहीं मानी, कि उसने बोला कि तो हम ऐसी बात स्वीकार कर लो, तो हाँ बोल दिया। उसने बोला नहीं, ये जो मैं जैन शासन को मान रही हूं ये कोई काल्पनिकता से मान रही हूं ऐसा नहीं है, इसके ठोस आधार हैं, इस विश्वास के साथ मैंने इसको स्वीकार किया है। फिर इसके बाद में इस कथा में से इस बात का मालूम चलता है कि राजा शरण्यक ने जब रात में 3 दिन बाद कहा तो उन्होंने ये नहीं बोला कि अभी अपन सो जाओ आराम से और सुबह चलेंगे आराम से नहा धो करके, भाई अगर जो भी है देख लेंगे। अच्छा, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भाई चलो नौकर चाकरों को लेके चलते अगर कोई जरूरत पड़ी, कुछ नहीं। जैसी रानी को मालूम चला कि उपसर्ग हुआ है तत्क्षण उसी समय, क्या हमारे जीवन में ऐसा कभी हुआ है कि हमें कभी ऐसा मालूम चला हो कि फलाने साधु के ऊपर उपसर्ग हुआ है और हम सोचते हाँ यार देखते हैं, पूछते हैं, फोन करके पूछेंगे क्या बात हुई है, कैसे हुआ है, किसका हुआ है, या हम तो वो पढ़ करके वो मैसेज के सोचते कि हम भी अपने ग्रुप में भेज दें, यहाँ भेज दें, हम तो इसमें बिजी हो जाते हैं। इस प्रकार की कोई अगर घटना घट जाती है तो हम ये नहीं सोचते कि इसका निवारण कैसे हो, तुरंत हम निवारण नहीं ढूंढते, या तो उसमें कोई कमी ढूंढेंगे कि इस कारण हुआ होगा, ये ठीक से नहीं चल रहे होंगे, इनने ऐसा किया होगा। ये पंचम काल की दुर्बुद्धियां, ये पंचम काल की दुर्बुद्धि ऐसी है कि वो उपसर्ग दूर करना तो छोड़ो, 4 मिलकर के 14 के साथ और चले जाएंगे कि इनका और ज्यादा उपसर्ग कैसे हो सकता है, इनकी बदनामी कैसे हो सकती है, इनको हम कैसे अगर गिर रहे तो नीचे और कैसे गिरा सकते हैं। ये पंचम काल का प्रभाव, और वो चौथे काल का प्रभाव था कि उपसर्ग की बात सुनकर के राजा को लेकर के रानी बोली तुरंत चलो मेरे साथ, अभी चलो इसी वक्त। ये उसकी श्रद्धा, ये उसका विश्वास गुरु के प्रति, धर्म के प्रति वो जाती है। अब देखिए वहां जाने के बाद में चेलना अपने हाथों से पूरा उपसर्ग दूर करती है। क्या उसके पास नौकर चाकर नहीं थे? क्या वो राजा को नहीं बोल सकती थी? बताइए, सब कुछ पॉसिबल था, परंतु खुद अपने हाथों से बिना किंतु परंतु किए, बिना ऐसा सोचे अरे तो महाराज जी हैं, अरे हम कैसे करेंगे दूर, अरे अब किसी को बुलाओ, अब मैं तो हाथ लगाऊंगी नहीं, मैं क्या करूं, मैं ये करूं कि वो कुछ भी मन में विकल्प नहीं, कोई मन में संशय नहीं, कोई मन में गिलानी नहीं, कोई मन में शंका नहीं, कोई मन में तिरस्कार का भाव नहीं, कोई मन में इस प्रकार का भाव नहीं जैसा कि हम तो ये समझते हैं कि हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, या किसी ने चरण छू लिए, देख लिया लेडीज ने, नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं छूते, हमारे यहाँ नहीं छूते, दूर रहो दूर रहो दूर रहो, ऐसे जैसे भूकंप आ गया हो, जैसे कोई आग लग गई हो, बिच्छू ने काट लिया हो। क्या उस समय वो रानी थी, और मुनिराज भी कोई साधारण मुनि थोड़ी थे, इतने बड़े तपस्वी, ऐसे ऐसे तपस्वी जो साक्षात अडिग अडोल अकंप बैठे रहे 3 दिन तक, उन मुनिराज का जाकर के खुद अपने हाथों से उपसर्ग दूर किया।
अरे अपन तो मालूम चला कि सामने कुछ हो गया तो अपन तो फोन करेंगे, फिर इसको बुलाएंगे, फिर उसको बुलाएंगे, फिर ये करेंगे, अपन तो इसमें बिजी हो जाएंगे। और जब तक मालूम चला कि प्राण पखेरु उड़ गए। क्या? आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती है। सबसे पहले वो आपत्ति। अब आपत्ति सामने, अपन सोचे अरे यार ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, ऐसा करेंगे क्या, वैसा करेंगे क्या, कोई क्या कहेगा, ये करेंगे, ये होगा कि वो होगा। उतने में तो भैया तुम करते ही रहोगे, उस सामने वाले की आपत्ति हो सकता है उसको लेके डूब जाए। क्या? इसके लिए इसमें से हमको ये सीखना है कि अगर कहीं हमको ऐसा लगता है, खुद अपने हाथों से स्वयं तत्पर होकर के तत्काल उस विपत्ति को, उपसर्ग को दूर करना। ये एक कथा सिखलाती है। उपसर्ग दूर करने के बाद देखिए उनकी समता, उन मुनिराज की कितनी समता। आंख खोलते हैं, उसके पश्चात वे मुनिराज राजा शृणिक और रानी चेल्ला दोनों के लिए कहते हैं, उभयो धर्म वृद्धि रस्तु। दोनों के लिए धर्म की वृद्धि हो। दोनों के लिए बोला, दोनों की धर्म वृद्धि हो। ये सुन करके वो राजा शृणिक पानी 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 हो जाता है। तो जिन मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था, जिसके कारण उसने 7वें नरक की आयु का बंध किया था, उन्हीं के चरणों में उसकी आयु 84,000 वर्ष की, यानी पहले नरक की हो जाती घट के। फिर वो सम्यक दर्शन ग्रहण करता है। सम्यक दर्शन ग्रहण करता, व्रतों को ग्रहण करता, धर्म को स्वीकार करता है। कभी कभी नहीं, व्रत ग्रहण नहीं करता ना, क्योंकि वो क्योंकि उसकी नरक आयु का बंद हो गया था, तो इसलिए सिर्फ सम्यक दर्शन ग्रहण करता है। सम्यक दर्शन के अलावा, क्योंकि अनुव्रत ग्रहण करने के पश्चात या महाव्रत ग्रहण करने के पश्चात नरक और त्रंच गति में नहीं जाती, सिर्फ स्वर्ग के देवगति का ही बंद होता है, देवगति में ही जाते हैं। पर इसका पहले बंद हो गया हैं? पहले हो गया ना काय का बंद, मतलब सैनिक को तो नरक का बंद पहले हो गया, और हाँ, बाद में सम्यक दर्शन हुआ। और उसके पश्चात फिर 84,000 वर्ष की जो घटी आयु, और इसके बाद में माने 7वें नरक से कहाँ गया? पहले नरक में। और उसके बाद वर्धमान स्वामी के सामने भगवान के पास जाकर के उनके चरणों में छायक सम्यक दर्शन हुआ। वो छायक सम्यक दर्शन जो है, उसके साथ में फिर उतनी विशुद्धि और उतना आनंद उसके अंदर आया कि फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। परंतु क्या होता है कि आयु का बंद होने के बाद में छूटता नहीं है। तो आयु का बंद होने के बाद में तो वो उनको कम से कम 84,000 वर्ष की आयु जो पहले नरक में है, उतनी कम से कम आयु वहाँ जाकर के अभी वो वहाँ पर हैं। परंतु सन्मति प्राप्त होने पर, सद्बुद्धि प्राप्त होने पर, सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर उनके लिए ये उपलब्धि हुई। हमें ये कथा, ये लास्ट में ये कथा ये सिखलाती है कि धर्म और अधर्म का फल, अधर्म के परिणाम से, अधर्म की क्रिया से, अधर्म के मन से उन्होंने मुनिराज के ऊपर घोर उपसर्ग किया। और जब धर्म की बुद्धि उत्पन्न हुई, धर्म के भाव उत्पन्न हुए, तो उन्होंने सम्यक दर्शन को ग्रहण किया, महावीर भगवान के मुख्य श्रोता बने, और फिर ये छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। ऐसे भी राजा शृणिक की एक जो कथा है हमको सिखलाती है कि जीवन में कभी भी अगर देव सद्गुरु के ऊपर उपसर्ग आता है तो हमें स्वयं तत्पर होकर के तत्काल उसका निवारण करना चाहिए।
यही धर्म की पद्धति है, यही धर्म की विधि है।